किरण रिजिजू जी कहते हैं, भारत सरकार के माननीय लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री कहते हैं, नेहरू जी के चलते, नेहरू माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के चलते जम्मू कश्मीर का विलय होने में विलम्ब हुआ। किरण रिजिजू जी ये बात बताते हैं, लेकिन वे ये नहीं कहते हैं महाराजा हरि सिंह वो भी चाहते थे स्वतंत्र इंडिया, स्वतंत्र राज्य, हम स्वतंत्र स्टेट बने, हम जम्मू कश्मीर का, अखंड जम्मू कश्मीर का। लेकिन जब जिहादी पाकिस्तानी सेना के वर्दी उतार करके जब नृशंस हत्या करना शुरू किया, तब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तब वे भारत में विलय की घोषणा की। तब तक विलम्ब हो गया था। महाराजा हरि सिंह ने जब देखा खून खराबा, और उनकी सेना तो थोड़ी सी थी, वह तो उसमें बंटवारा के बाद पाकिस्तान का पास में सेना था, भारत के पास में सेना था, महाराजा हरि सिंह को तो बहुत कम था। तो इसलिए, लेकिन आज किरण रिजिजू जी आप ये बात बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय को इतिहास के पन्नों में झुठलाया नहीं जा सकता है। इतिहास का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान समय में आप कानून मंत्री हैं, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किए हैं, जो आप अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को, अपने उस विभाग, किस विभाग के मंत्री हैं, उनसे आप टेबल टॉक करें कि आपके विभाग में कानून, आपके विभाग का क्या स्थिति है। जैसे आप कानून मंत्री हैं, भारत में अभी 3 राज्य में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। भारत के 3 राज्यों में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब चाहो, जहाँ चाहो कत्ले आम कर दो। वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, वहाँ के न्यायालय कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भारत के 3 राज्यों में अभी संविधान वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और सारी की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। वह भारत का राज्य है दिल्ली। 10 वर्षों से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं, साल में 2-2 बार दंगा करवाते हैं। दिल्ली में शाहीन बाग बना दिए हैं, और बीच सड़क पर हिंदुओं को कत्ले आम किया जाता है। और ये केंद्र सरकार वह अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माध्यम से, उपराज्यपाल खन्ना साहब के माध्यम से परवीन सिसोदिया को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं, और जैन साहब को गिरफ्तार किए हैं, और राजेंद्र गौतम पाल को अब मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, हट गए हैं। वह हिंदू विरोधी जो जमावड़ा। लेकिन 10 वर्षों से क्या करते थे आप लोग? दिल्ली को में शाहीन बाग बना, दिल्ली को इस्लामाबाद बनाया, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी मौका वारदात में लगे हुए हैं, किसी तरह से हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए भैया। कभी हम प्रधानमंत्री, हम इनसे ऊपर था सदन में, लोकसभा में तो उप नेता माननीय प्रधानमंत्री के बाद लोगों ने विरोध किया, सांसद ने विरोध किया, तब राजनाथ सिंह हो गए। लेकिन अमित शाह जी लगे हुए हैं, हमको, वे पहले दूसरे विभाग के मंत्री थे, कहा कि हमको गृह मंत्री बना दीजिए। और कानून मंत्री आप क्या करते हैं? दिल्ली में शाहीन बाग है। दिल्ली में कानून नाम का कोई चीज़ है? दिल्ली में कानून नाम का कोई चीज़? पश्चिम बंगाल में जाइए ना, 2 दिन पहले भी हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, घर को जला दिया गया। वहाँ पर अखबार, वहाँ की अखबार नहीं निकलता है कितने लोग मरे। इसके पहले देखे थे एक प्यार के इजहार में 10-10 हिंदुओं को जिंदा जला के राख कर दिया। और वहाँ का न्यायालय, वहाँ का कोर्ट, वहाँ का कानून व्यवस्था सब चौपट है। और
ममता बनर्जी वह दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री जी से भेंट करते हैं और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ मिलकर के हिंदुओं के साथ जाति करते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पहले और पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कितने हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। आज लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक में सैकड़ों हजारों लोगों को मारा गया, लाखों लोगों का घर को तोड़ा गया, लाखों लोग पलायन किए, कितने केस मुकदमे हुए और उस पर आपने क्या किया। कानून मंत्री आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या किया। पुलिस FIR नहीं लेती है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, राज्य सरकार के अंदर में पुलिस आती है। और बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है। आपने सितंबर माह को याद किया होगा, सितंबर माह समशीतोष्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। नहीं यहाँ पर इस महीना में नहीं गर्मी होती है नहीं ठंडी होती है। पूरे विश्व में भारत का मानसून यही बताता है, समशीतोष्ण वातावरण, वर्षा रुक जाती है, गर्मी निकल जाती है, ठंडी का अनुभव होता है। लेकिन इस सितंबर माह में बिहार की सड़कों पर गोलियों की करतराहट से गमगीन बन गया। 10-10 लोगों को बेगूसराय में गोली मारे गई, 2-3 लोग मर गए। उसके बाद बिहार के बगल में, पटना के बगल में कैमूर, बिहटा व मनेर में बालू माफिया ने कत्लेआम किया। गोलियों की कई हजारों गोली चली, कई हजारों। बिहार सरकार ने कहा कि हम पता लगाते हैं, आगे बहुत लोग मरे। कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। बिहार सरकार बिहार सरकार के गृह मंत्री बिहार सरकार नहीं, अपराधी भी तो कम होते हैं थोड़े, आप ही नहीं हैं। समानांतर सरकार चल रही है अपराधियों के बिहार में। 10-10 लोगों और 2-2 लाश को एक साथ अटैच करके गंगा जी के माध्यम से पटना को रेफर कर दिया गया। बिहार की मीडिया, बिहार के माननीय राज्यपाल, बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, देखिए हम बालू माफियाओं में कितना ताकत है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कुछ पुलिस वाला भेज देगा। आज बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है, आज पश्चिम बंगाल में कानून नाम का चीज़ नहीं है, आज दिल्ली में कानून नाम का चीज़ नहीं है। आप इसको क्या कर रहे हैं, इस पर क्या आपका सोच है, आपकी वर्तमान व्यवस्था क्या करती है, आप इसके लिए क्या विधान निकाले हैं। कानून का सम्मान होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए। इस पर आप बताइए, आपको क्या सोचना है, क्या कर रहे हैं आप। मेरा मानना है दिल्ली में कुछ केस CBI को दे दीजिए, कुछ केस NIA को दे दीजिए और कुछ केस वहाँ से हटा करके दूसरे राज्य में दे दीजिए। यही बात पश्चिम बंगाल में आइए, कुछ केस CBI को दे दीजिए, कुछ केस NIA को दे दीजिए, कुछ केस दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वही बात बिहार में कुछ केस CBI को दे दीजिए, कुछ केस NIA को दे दीजिए, कुछ केस दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए कैसे होता है। आप अपने विभाग का समीक्षा कीजिए न। आज बिहार में बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हृदय में वास करते हैं। ये अनंत सिंह के रिलेशन हैं, छोटे सरकार के बिहार के। 2005 में 114 मामले में जमानत हुआ था अनंत सिंह और उनके गुर्गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। वह केस कहाँ गया। आज कार्तिकेय सिंह 2014 में ये अपहरण करते हैं और बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उनको बचा रहे हैं और अग्रिम जमानत पर जमानत ले रहे हैं। 8 वर्षों से बिहार सरकार बचा रही है। एक बार भी
इस केस को तो आप सीबीआई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस केस को तो एनआईए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस केस को तो आप, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम नेहरू जी के चलते जम्मू कश्मीर का विलय होने में विलम्ब हुआ। ये बात को आप कहते हैं। आज वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट में तीसरी याचिकाएं दायर है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी का। आपको भी मालूम है, आप लॉ मिनिस्टर हैं, संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही है पूरे भारत में। 2 साल बीत गया बिहार विधानसभा चुनाव का, 2020 में ही चुनाव हुआ था, 2 साल बीत गया और अभी सुनवाई नहीं हुई है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी कहते हैं हमारे पास न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। और कार्तिकेय सिंह को अग्रिम जमानत, सैकड़ों लोगों को बिहार सरकार जिसे चाहती है उससे जमानत मिल जाती है। बिहार सरकार जिसे चाहती है हत्या ट्रेन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलता है। और पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना देते हैं। इन कार्रवाई क्या होती है? पहले की लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, ये नीतीश कुमार, बिहार के नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने वाले थे। ये सुशील मोदी जी बिहार के, ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से बेहतर आदमी नीतीश कुमार जी। ये भी 2 सदस्य जदयू के सदस्य को ये 17-16 सीटें बनवाने वाले सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी हैं। और आज कहते हैं बिहार, आप कानून व्यवस्था को तो आप देखिए, अपने विभाग को देखिए, माननीय किरण रिजिजू जी अपने कानून मंत्री हैं। आपसे हम आशा करते हैं कानून में आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं, आप सिफारिश कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लंबित है उसको बिहार से बाहर किया जाए। एनआईए कार्तिकेय सिंह जैसे नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, 1989 में ये सीताराम सिंह की हत्या करते हैं और वह केस कब सुनवाई होगी? कितने 1000 केस मुकदमे को बिहार सरकार ने छुपा के रख लिया है और वह कहाँ गया? उसका कौन देखेगा? आप अपने विभाग को तो देखिए, इतिहास के पन्नों को आप खोल रहे हैं, खंगाल रहे हैं, इससे आपका बेहतर छवि नहीं होगा। वर्तमान समय को बेहतर बनाने से बेहतर होता है। वर्तमान समय को अगर बेहतर बनाते हैं तो भविष्य बेहतर होता है। पीछे के इतिहास से सीख लिया जाता है, पीछे के इतिहास से सीख लिया जाता है और उसका अनुभव काम आता है। हम आपसे ये कहते हैं क्या बिहार में कानून व्यवस्था और न्यायालय में मामले की सुनवाई क्यों नहीं होती है? अपराधी, आपने कल परसों देखा, 6 महीना पहले बेटा की हत्या हुई थी और कल परसों में बाप की हत्या हो गई। ये कानून व्यवस्था, अगर किसी अपराधी को हत्या कर देगा, उसके परिजन, जिस पीड़ित परिवार का बेटा मरा, उसका परिजन कोर्ट नहीं जा सकता है गवाही देने के लिए, क्योंकि अपराधी कोर्ट जाने से रोक देता है। बीच रास्ते में एक से एक, मधुबनी की बेनीपट्टी में 55 सेना जवान की हत्या होती है दिन उजाले में, और उसका जांच तो सीबीआई को, एनआईए को भेज दीजिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विनोद नारायण झा और संजय झा ने हत्या दिन उजाले में करवाया है। आप उसको एनआईए को जांच करने के लिए भेज दीजिए। आप अपने से विभाग से, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, सीबीआई को उस केस भेज दीजिए। नालंदा में 5-7 आरोप की हत्या दिन उजाले में होता है, उस केस को तो सीबीआई को, एनआईए को भेज दीजिए। दूसरी राज्य में ट्रांसफर। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जिन पर हत्या का मामला है वह किसी को न्याय नहीं देने के लिए दे सकते हैं, वो व्यवधान डालते रहेंगे। और आप प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन उस व्यक्ति को सुनाया जाता है जो राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, बुद्ध के प्रति, ईसा के प्रति और मोहम्मद पैगंबर के प्रति अगर जो उसको प्रेम होता है, उसी को प्रवचन सुनाया जाता है। धन्यवाद।